हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर उत्तम। और आज इस वीडियो में मैं ये चर्चा करूँगा कि लोग अश्लील भाषा बोलना क्यों पसंद करते हैं और लोग अश्लील भाषा सुनना क्यों पसंद करते हैं। ठीक है, ये दोनों मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखें अंत तक। पहला कारण है कि क्यों लोग अश्लील भाषा बोलना पसंद करते हैं या फिर सुनना पसंद करते हैं। पहला कारण ये है कि उन्हें अपनी इंडिविजुअलिटी यानी कि उन्हें अपनी एक अलग पहचान दिखानी है, इसलिए वो लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कारण ये है कि क्यों लोग अश्लील भाषा बोलते हैं या सुनना पसंद करते हैं, वो ये है कि उनको समाज के बनाए हुए जो नियम है उनको चुनौती देनी है, क्योंकि साधारण तौर पे समाज में ऐसी अश्लील भाषा बोलना अलाउड नहीं है। यानी कि हम लोग का एक बिन लिखा हुआ एक नियम है कि हम लोग सभ्य भाषा ही इस्तेमाल करें, और ये लोग जो है उन्हें वो समाज का जो अलिखित नियम है उसे तोड़ना है। और वो लोग किस तरीके से तोड़ते हैं, तो इस तरीके की अश्लील भाषा बोल के या फिर सुन के और उसका आनंद लेके। अब हम लोग आते हैं तीसरी कारण तीसरे कारण पे कि क्यों लोग गंदी भाषा बोलना या सुनना पसंद करते हैं, और वो तीसरा कारण है नॉन कन्फर्मिटी। उन्हें ये फिर से यही बताना है कि हम लोग समाज के हिस्से नहीं हैं, हम लोग समाज से अलग हैं, हम लोग कुछ विशेष है, इसलिए हम समाज से ऊपर है, कुछ स्पेशल है। इसलिए ये लोग अपनी स्पेशलनेस दिखाने के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई अगर गंदी भाषा इस्तेमाल करे तो वो सुन के आनंद लेते हैं। अब हम लोग चौथा कारण देखेंगे कि क्यों लोग गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो लोग गंदी भाषा सुन के उसका आनंद लेते हैं या उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। और वो चौथा कारण है सोशल बॉन्डिंग। स्पेशली यंगस्टर्स में अगर हम लोग देखें 15 साल से लेकर 25 साल तक के जो लड़के लड़कियां हैं, मैंने खुद ये ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि वो लोग ये समझते हैं कि अगर ग्रुप में सारे लड़के लड़कियां एक साथ गाली बोल रहे हैं तो एक तरीके का उनका एक सोशल बॉन्डिंग हो जाता है, एक ग्रुप बन जाता है जिसमें उनका कॉमननेस क्या है, कॉमननेस ये है कि एक दूसरे को गाली दे के बात करना, और वही उनकी कॉमन एलिमेंट होती है, जिसके कारण वो लोग एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में बने रहते हैं। और बॉन्डिंग फैक्टर क्या है? गंदी गाली बोलना या गंदी गाली सुन के आनंद लेना। अब हम लोग पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, और वो ये है कि अ, कुछ ऐसे समाज है कुछ ऐसे समाज है जो शायद उतने विकसित नहीं हुए हैं। उस समाज के लोग इतने विकसित नहीं हुए कि वो लोग सभ्य भाषा क्या होता है और असभ्य भाषा क्या होती है उसका फ़र्क नहीं समझ पाते हैं। ठीक है? इसलिए वो लोग, उनकी जो भाषा होती है वो गाली-गलौज से भरी हुई होती है। ख़ैर उनके बारे में तो हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उनमें वो सभ्यता नहीं होती है, शायद वो पढ़े-लिखे लोग नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें सभ्यता भरी भाषा और असभ्यता भरी भाषा में फ़र्क नहीं समझ आता, इसलिए उनके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो है पॉइंट नंबर 6। वो ये है कि जब हम लोग मीडिया पे कोई भी अश्लीलता देखते हैं, ठीक है, बार-बार अश्लीलता देखते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि जो व्यूअर्स होते हैं, वो समझते हैं कि इस तरीके की गाली बोलना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ठीक है? नॉर्मल चीज़ है। और मीडिया में जब हम ये लोग बार-बार देखते हैं कि इस तरीके की गाली-गलौच हो रही है, अश्लील भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो वो लोग भी उसको ग्लैमराइज़ कर देते हैं और समझते हैं कि ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। यानी कि गाली बोलना या फिर गाली सुन के उसका आनंद लेना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर जनरेशन ज़ेड के लैंग्वेज में यूज़ किया जाए, ये बहुत कूल होता है ये भाषा बोलना या फिर सुनना, या फिर सुन के आनंद लेना और तालियां बजाना या फिर उसे सराहना। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे कि क्यों लोग गाली बोलना पसंद करते हैं या फिर गाली सुन के हँसना पसंद करते हैं, आनंद लेना पसंद करते हैं। वो ये है कि वो लोग गाली का जो पावर है, वो है, और उसकी जो इम्पैक्ट पड़ती है लोगों के ऊपर, उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। अभी आप कुछ शोज़ ही देखिए कि कुछ शोज़ में जितनी बहुत सारी गालियाँ बोली जाती है, तो ऐसा लगता है कि अ, वो शोज़ की आप रेटिंग देखें, यानी कि कितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो ऐसा लगता है कि बाप रे! ये गाली-गलौच करने से हम लोग कितने पावरफुल हो गए, कितने सारे लोग हम लोग को पसंद कर रहे हैं।
कितने सारे लोग इमोशनली हमसे जुड़ गए हैं। तो ये सब भी देख के लोग इस तरीके की चीज़ों का आनंद ले रहे हैं। और फाइनली 8वां कारण ये है कि क्यों लोग गाली बोलना पसंद करते हैं या गाली सुनना पसंद वो करते हैं, क्योंकि उनकी एक शॉक वैल्यू होती है। क्योंकि समाज में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बिल्कुल ही वर्जित है, जिनमें से एक है गाली बोलना, ठीक है? ये इसे हम लोग अंग्रेज़ी में एक टैबू कहते हैं, यानी कि एक अलिखित नियम है कि आप गंदी भाषा का प्रयोग कहीं पे भी नहीं कर सकते। और जब कोई इंसान ये जो अ, अलिखित नियम को भंग करता है, ठीक है? तो लोग बिल्कुल ही शॉक में आ जाते हैं, और ये जो शॉक में आ जाता है वही चीज़ ये गंदी भाषा बोलने वाले या गंदी भाषा सुनने वाले, इन दोनों को एक विशेष आनंद मिलता है, जिसे हम लोग शॉक वैल्यू कहते हैं, और इसलिए ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। सारे जो व्यूअर्स हैं, स्पेशली 15 ईयर से लेके 25 साल के जो व्यूअर्स हैं, मुझे आपसे सिर्फ यही कहना है कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि ये सारे जो कारण हैं गंदी भाषा बोलना या गंदी भाषा सुनने के, ये सारे के जो सारे कारण हैं, इनमें से कोई भी जो कारण है, उसे आप एक्सक्यूज़ बनाकर आप वो लैंग्वेज ना बोलें और ना ही आप वो लैंग्वेज सुनें। ये चीज़ों को बिल्कुल ही प्रोत्साहन नहीं मिलनी चाहिए। और जहाँ पे भी आप देखें कि गंदी लैंग्वेज बोली जा रही है, तो आपको या तो उस चीज़ को रोकना है या फिर वहाँ से हट जाना है, ठीक है? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप ये जो गंदी बोलने वाले श्रेणी के जो लोग हैं, ग्रुप के जो लोग हैं, या गंदी श्रेणी गंदी बातें सुनने वाले जो ग्रुप हैं, उनके चंगुल में आप कब फँस जाएँगे, आपको खुद एहसास नहीं होगा कि कब आप गंदी भाषा बोलना शुरू कर देंगे और कब आप गंदी भाषा एन्जॉय करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण आप समाज में उठने-बैठने लायक नहीं रहेंगे, आपको कोई इज़्ज़त नहीं मिलेगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप इस बात को समझ लें और अंगीकार कर लें, और बिल्कुल ही एक बात समझ लीजिए कि ये गंदी भाषा बोलना या गंदी भाषा सुनना, ये एक असभ्यता की निशानी है। इसमें कोई कूल फैक्टर नहीं है, इसमें आप बिल्कुल ही होशियार नहीं दिखते हैं, बिल्कुल ही इंटेलिजेंट नहीं दिखते हैं। ये कोई जनरेशन ज़ेड की कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये 21st सेंचुरी का कोई स्पेशल स्किल नहीं है जो आपको आना चाहिए। बस इससे आपको आपकी इमेज जो है वो बहुत ही गंदी हो जाएगी। तो अगर आपको अपनी इमेज की परवाह है, तो इन चीज़ों से आप हमेशा के लिए दूर ही रहिए। बाय बाय।